नमस्ते, सुप्रभातम। मातृ छाया के प्यारे प्यारे खिलखिलाते हुए फूल, सब सकुशल है ना? हाँ, आपको कैसे लोग पसंद हैं? जो हंसते हो, मुस्कुराते हो, वैसे लोग पसंद है ना? जिसके चेहरे पर हंसी हो तो वे लोग कैसे लगते हैं? बहुत ही प्यारे लगते हैं, वे अच्छे लगते हैं। और जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई हो, मायूस हो, वे लोग आपको पसंद है? पूरा दिन चिड़चिड़ाते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, तो ऐसे लोग आपको अच्छे लगते हैं? नहीं लगते ना? तो आपको जब कोई गुस्से वाला, कोई चिड़चिड़ा व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है, तो आप ही सोचिए आपको कैसे रहना है। घर पर मुस्कुराते हुए रहना है, पूरा दिन स्माइल करते हुए रहना है, खिलखिलाते हुए रहना है, ताकि आप से आपका परिवार भी प्रफुल्लित रहे, आनंद में रहे। इस बार हमीसर भी पूरा पानी से भर गया, तो उसकी खुशी भी हमें कितनी है? पूरे भुजवासी इस समाचार से खुश हो गए। तो जहाँ आनंद होता है वहाँ शोक होता नहीं है, वहाँ दुख होता नहीं है। इसलिए पूरा दिन हंसते रहें। और एक संत ने कहा है कि जो लोग हंसते रहते हैं ना, दिन में 5 मिनट जो कोई हंसता है तो उसकी आयु वर्ष में 25 मिनट बढ़ जाती है। तो आज से ही हंसना शुरू कर दें। तो इस पर से आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हंसी का पिटारा, जो हंसते हंसते आपको लोटपोट कर देगा। आपको क्या करना है? इस बार घर पर रहकर आपको एक स्पर्धा करनी है अपने परिवार के साथ। कौन सी स्पर्धा? चुटकुले सुनाने की स्पर्धा करनी है। घर के परिवार एक साथ जब हो तब आपको मजेदार चुटकुले घर के सभी लोग सुनाएंगे। दादा दादी सुनाएंगे, मम्मी पापा सुनाएंगे, आप भी सुनाओगे। और उसमें जिसका मजेदार चुटकुला हो उसे आप प्रथम क्रम दो और उसे इनाम भी दो। तो करेंगे ना ये स्पर्धा? हाँ। अब एक मजेदार बात सुनिए कि हास्य जो है वो रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ाता है, हृदय रोग कम करने में मदद करता है। अपने आप हंसते हो तो आपके जो चेहरा है उसकी साइन भी बढ़ाता है। तो हास्य जो है वो जीवन में बहुत जरूरी है। हास्य जो है वो औषधि का काम करता है। एक किस्सा सुनाती हूँ मैं आपको कि एक बार एक संडे रिव्यू के बहुत बड़े पत्रकार थे, उन्हें एक असाध्य रोग हुआ। उनके अचानक से हाथ जो थे वो ऐसे अकड़ गए, पूरी कमर भी अकड़ गई, उसे बेड रेस्ट होना पड़ा, बहुत बड़ी हॉस्पिटल में उसे दाखिल करना पड़ा। वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि आपका बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा और उस ऑपरेशन के बाद भी आप लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। पत्रकार ने बहुत बड़ा ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन के बाद ढेर सारी दवाइयों की वजह से उन्हें नींद नहीं आती थी। अब नींद न आने के कारण वो रात भर जागते रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि टीवी पर उन्होंने एक मजेदार कार्यक्रम देख लिया जहां चुटकुले थे, कॉमेडी शो था। अब इतना हंसे वो देखते देखते कि उस रात उसे थोड़ी सी नींद आ गई। अब क्या था कि दूसरी रात भी उन्होंने वही किया, जोर जोर से हंसने लगे। तो दूसरे दिन सुबह उसे और ज्यादा नींद आ गई। अब क्या था, उसे समझ में आ गई बात कि दवाइयां जो असर नहीं करती है वो निर्दोष हास्य काम कर जाता है। उन्होंने क्या किया कि ढेर सारी सीडी खरीदी और अपने जहां हॉस्पिटल में थे बेड पर वो रात को कार्यक्रम देखने लगे। अब क्या हुआ कि रात को जब वो कार्यक्रम देखते थे तो वो तो जोर जोर से हंसते थे, पर पास वाले दर्दियों को बहुत डिस्टर्ब होने लगा। उन्होंने फरियाद की डॉक्टर साहब से, ये जोर जोर से हंसते हैं जिनसे हमारी नींद नहीं हो पा रही है। तो उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। अब वे दवाखाने से, हॉस्पिटल से ढेर सारी दवाइयों की वजह
उन्होंने ढेर सारी कॉमेडी शो, चुटकुले, इन सारी सीडी खरीदी और अपने घर पर गए। घर पर वो आराम से सुबह सुबह में वो देखने लगे, जिससे उन्हें रात को नींद आने लगी। अब नींद आने लगी, साथ में उसके स्वास्थ्य में भी बहुत बड़ा फर्क आ गया। वो जो पेन भी नहीं पकड़ पा रहे थे, उन्हें धीरे 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 लिखना शुरू कर दिया। जिन्होंने कहा था कि आप जिंदगी भर नहीं लिख पाओगे, तो देखो मित्रों, हास्य से कितना बड़ा चमत्कार हुआ। तो आप भी ऐसे मजेदार चुटकुले सुनोगे, घर पर हंसते रहोगे और लोगों को भी हंसाओगे। एक चुटकुला मैं भी आपको सुनाने की कोशिश करती हूँ कि एक बार एक तोता जो था वो कार वाले से टकरा गया। अब कार वाले से टकरा गया, इसलिए वो बेहोश हो गया। बेहोश हो गया इसलिए उन्होंने कार वाले ने क्या किया कि उसे उठाकर अपने घर में पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे में बंद कर दिया, इसलिए दूसरे दिन उसे होश आया। तो वो कहने लगा, हायला, मुझे जेल हो गई, कार वाला मर गया क्या? देखो, तो ऐसे मजेदार जोक्स। दूसरा और एक जोक सुनाती हूँ कि जो लोग सर्दियों में 10-12 दिन तक नहीं नहाते थे, सर्दियों में तो थोड़ी सी हमें भी आलस आ जाती है नहाने में, तो 10-12 दिन तक नहीं नहाते थे, वो आज 10-10 मिनट में सैनिटाइज से अपने हाथ धो रहे हैं, साबुन से अपने हाथ धो रहे हैं। तो ऐसे निर्दोष चुटकुले आप सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए। चलो, हल्के फुल्के जोक्स सुनकर मज़ा आ गया ना। तो अब हम किताब के जोक्स देख लें। आप जल्दी से अपनी अपनी किताब हाथ में ले लो। तो पहला जो चुटकुला है वह देखो, मम्मी जो है वो अपने बेटे से बात कर रही है। क्या कह रही है मम्मी? कह रही है कि बेटा देखना, गेहूँ सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए। मम्मी बेटे से कहती है। अब थोड़ी देर बाद मम्मी आती है तो देखती है, क्या देखती है? अरे 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 अरे, गधा गेहूँ खा रहा है। तो बेटा क्या कहता है? माँ कहती है, और तुम उसे हटा ही नहीं रहे हो। अब बेटा क्या कहता है? आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गद्दा है। अब आगे दूसरा चुटकुला देखते हैं। दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। पहला दोस्त, दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है? दूसरा दोस्त कहता है, मूर्ख है। तीसरा, मालिक नौकर से कहता है, तो कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। नौकर थोड़ी देर बाद, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं? एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? दुकानदार बोला, यहीं खाओगे या घर पर ले जाओगे? रामू श्यामू को देखकर, क्यों बे, गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? श्यामू, मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। रामू, मैं कुत्ते से ही तो पूछ रहा हूँ। तो हल्के फुल्के जोक्स सुनने का मज़ा आ गया ना। ऐसे ही जोक्स जब हम सुनते हैं या फिर कहीं ऐसा शो देखते हैं, तो हमारे सारे दुख दर्द चले जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं, हमारा चेहरा प्रफुल्लित हो जाता है, घर में वातावरण भी प्रफुल्लित हो जाता है। और हास्य जो है वो एक अचूक औषधि है, किसकी? दुख को मिटाने की, उत्साह को भर देने की, उत्साह से जीवन भर देने की औषधि है।
तो आगे हम देखें कि अभ्यास जो है, अभ्यास में आपको तीसरे प्रश्न से निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ से गृह कार्य शुरू करना है तीसरे प्रश्न से कि क्या है विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब क्या? तो विरोधी शब्द। देखो 2 स्टार आपके सामने दिए गए हैं, तो 2 स्टार जो है वह स्टार में, एक स्टार में शब्द है और दूसरे स्टार में उसका विरोधी शब्द है। नीचे उदाहरण भी दिया गया है, गलत तो सही। अब देखते जाएं। सूखा तो सामने के स्टार में शब्द है गीला। सुबह, शाम, दोस्त, दुश्मन, दिन, रात, गलत, सही, मूर्ख, बुद्धिमान। बहुत ही आसान से शब्द है, मुझसे पहले ही आपने जवाब दे दिए हैं, मुझे पता है। चलो आगे है कि उपर्युक्त विलोम शब्द पर से अब आपको क्या करने हैं, उनके आधारित वाक्य बनाने हैं। मैंने सोचा उत्तर सही होगा लेकिन वह गलत था, तो आपको इनमें से जो आपने विलोम शब्द की जोड़ी बनाई अब उन्हीं के वाक्य बनाने हैं। आगे है चौथा प्रश्न, इन्हें और क्या कहते हैं छांट कर लिखिए। तो आप यदि गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ समानार्थी शब्द है। तो दोस्त तो मित्र, दूसरा शब्द है मूर्ख तो सामने शब्द है बेवकूफ। सुबह, प्रातःकाल, वक्त, समय। अब जो आपके सामने समानार्थी शब्द आए उनमें से आपको क्या करने हैं, उनके भी वाक्य बनाने हैं। तो मित्रों ये तो मज़ा पड़ गया, पाठ भी मज़ेदार था और गृह कार्य भी छोटा सा था, इतना सा था। तो जल्दी जल्दी हंसते हंसते खिलखिलाते हुए गृह कार्य भी करते रहें और मज़ेदार चुटकुले भी सुनते रहें। घर में वातावरण प्रफुल्लित रहेगा, आपको अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। तो मित्रों हंसते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।